कभी सोचा है कि एक चुड़ैल जो सदियों से इंसानों को डराती आई है, वो अचानक चिकन बिरयानी की पार्टी देने का सपना देखने लगे? तो आज हम एक ऐसी ही अनोखी और कह सकते हैं मॉडर्न चुड़ैल की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी अपनी इच्छाओं और अकेलेपन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसी चुड़ैल का ऐलान जो अपनी सदियों पुरानी पहचान से थोड़ा आगे बढ़कर अपनी मौत की सालगिरह का जश्न मनाना चाहती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का ये दिलचस्प सफर शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, एक पुराना पीपल का पेड़ और उस पर बैठी एक अकेली चुड़ैल क्या कर रही है? पार्टी की गेस्ट लिस्ट बना रही है। तभी एंट्री होती है एक पारंपरिक भूत की जो शिकार की तलाश में है। लेकिन हमारी चुड़ैल के इरादे तो कुछ और ही थे, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न। और यहीं पे कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है वो भूत जो अपने पुराने तौर तरीकों में फंसा हुआ है, डराना, धमकाना, शिकार करना। और दूसरी तरफ है हमारी चुड़ैल जिसका सपना आज के जमाने का है, एक पार्टी का। ये सिर्फ परंपरा और मॉडर्निटी की टक्कर नहीं है, बल्कि अपनी तयशुदा भूमिका से बाहर निकलकर अपनी खुशी ढूंढने की एक जबरदस्त कोशिश है। वो भूत उसे ताने मारता है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, कौन आएगा तुम्हारी पार्टी में? एक चुड़ैल और बिरयानी, लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये बातें उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसके इरादे को और भी पक्का कर देती हैं। असल में ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये उसकी तन्हाई का मजाक थे। और अब ये सिर्फ एक पार्टी नहीं रह गई थी, ये उसकी इज्जत का सवाल बन गई थी। तो लक्ष्य तय हो चुका है, एक शानदार डेथ एनिवर्सरी पार्टी। पर सवाल वही है, मेहमान कहाँ से आएंगे? खैर, चुड़ैल अपनी पहली चुनौती का सामना करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, मेहमानों को ढूंढना जो सीधा सीधा उसके अकेलेपन को चैलेंज करता है। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, चिकन बिरयानी का इंतजाम करना। तो चलिए देखते हैं कि वो इन मुश्किलों से कैसे पार पाती है। वो हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि अरे हाँ, पास के खंडहर में दो और चुड़ैलें रहती हैं। वो फौरन उनसे मिलने पहुंच जाती है, जहां वो दोनों छत पर किसी बात को लेकर झगड़ रही होती हैं। ये उसका पहला कदम था, एक कनेक्शन बनाने की तरफ। श्रेया और प्रीत आने के लिए मान तो जाती हैं, पर एक शर्त के साथ। शर्त ये कि बिरयानी लाजवाब होनी चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इस एक शर्त से कहानी में मजा और सस्पेंस दोनों ही जुड़ जाते हैं। हमारी चुड़ैल पर बेस्ट बिरयानी लाने का प्रेशर अब और भी बढ़ गया है। मेहमानों का तो इंतजाम हो गया, पर अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, बिरयानी। और इसके लिए हमारी चुड़ैल ने जो प्लान बनाया वो वाकई कमाल का था। यहाँ जुगाड़ शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब बिना किसी रिसोर्स के वो एक ऐसा प्लान बनाती है जो उसकी प्रॉब्लम को बड़ी ही चालाकी से सॉल्व कर देता है। ये उसकी इनोवेटिव सोच और अपने सपने को पूरा करने की जिद को दिखाता है। उसका प्लान किसी फिल्मी चोरी से कम नहीं था। सच में वो सही मौके का इंतजार करती है, नेता की पार्टी के बड़े ऑर्डर के बारे में सुनती है और बस तय कर लेती है कि बिरयानी तो वहीं से आएगी। समय, मौका और थोड़ी सी चालाकी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो प्लान कामयाब रहा, चोरी सफल हुई और अब वक्त था उस पार्टी का जिसका सपना उसने शायद बरसों से देखा था। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज था। उसे सिर्फ बिरयानी का एक पतीला नहीं, बल्कि पूरे 3 पतीले मिलते हैं। मतलब किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। उसकी छोटी सी पार्टी अब एक बड़ी दावत में बदलने वाली थी। उसे बोनस में मालपुए और चाउमीन भी मिल गए। सोचिए, उसने अनजाने में अपनी पार्टी को किसी वीआईपी पार्टी के पूरे मेन्यू से अपग्रेड कर लिया था। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी शुरू होती है। बिरयानी की खुशबू लाजवाब थी, मेहमान खुश थे और वो भूत जिसने उसका मजाक उड़ाया था अब शर्मिंदा खड़ा था। ये सिर्फ बिरयानी की जीत नहीं थी, ये अकेलेपन पर एक छोटी सी पर बहुत जरूरी जीत थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, मेहमान खुश, माहौल शानदार। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। बिरयानी के असली मालिक यानी नेता के आदमी वहां पहुंचते हैं। पार्टी में अचानक भगदड़ मच जाती है। मेहमान बुरी तरह डर जाते हैं। टॉर्च की रोशनी और आदमियों की आवाजें पास आ रही थी। पकड़े जाने का डर, खासकर किसी तांत्रिक के हाथ लग जाने का डर, सबको सताने लगता है। लेकिन जिस चुड़ैल ने इतनी मुश्किल से ये पार्टी प्लान की थी, वो भला ऐसे कैसे हार मान लेती?
उस घबराहट के माहौल में वो शांति से कमान संभालती है और सबको भरोसा दिलाती है। और फिर वो चलाती है अपना जादू। सबके सब अदृश्य हो जाते हैं और पेड़ से एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये धमकी सुनते ही नेता के आदमी डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। क्या शानदार बचाव था! खतरा टल चुका था। सब वापस आते हैं और आखिरकार उस चोरी की दावत का मजा लेते हैं। उस रात हंसी और बिरयानी की खुशबू दोनों ही मिलकर उस चुड़ैल के अकेलेपन को दूर कर रही थी। ये घटना सिर्फ एक पार्टी बनकर नहीं रह गई। नहीं, ये एक कहानी बन गई, एक मॉडर्न लोक कथा जो उस इलाके में हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी का अंत होता है इस खूबसूरत और रहस्यमयी लाइन से। ये उस चुड़ैल की जीत और उसके सपने के पूरा होने की एक परमानेंट निशानी बन जाती है, जो अब उस गांव की हवा में तैरती रहती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब एक सदियों पुरानी चुड़ैल का सबसे बड़ा सपना एक बिरयानी पार्टी करना हो, तो ये हमारी कहानियों और हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? शायद यही कि हमारे डर और हमारी ख्वाहिशें दोनों ही वक्त के साथ बदल जाती हैं, और शायद सबसे गहरी इच्छा, चाहे इंसान हो या चुड़ैल, बस यही होती है कि वो अपनी शर्तों पर अपनी खुशी मना सके।